जैसे ही 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की गई तो लोगों को याद आया 8 नवंबर 2016 का वो दिन जब 1000 और 500 के नोटों को चलन से बाहर किया गया। ये वो दौर था जब लोग राशन की नहीं, राशन के लिए नोट बदलने लंबी कतारों में लगे थे। जब कतारों में लोगों की मौत हुई तो लोगों ने इसका विरोध किया और अब जब 2000 के नोटों को चलन से हटाने की सूचना मिली तो इसे नाम दिया गया नोटबंदी 2.0। पर यह देश में दूसरी बार नहीं है जब किसी नोट को बंद किया गया हो। इससे पहले भी देश में कई बार नोटबंदी हो चुकी है। साल 1946 में हुई थी पहली बार नोटबंदी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश की आजादी से पहले ही देश को नोटबंदी का सामना करना पड़ा था। यानी साल 1946 जब अंग्रेजी हुकूमत में छपे आजादी से पहले 100 रुपए से ऊपर के सभी नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने उस वक्त ये फैसला लोगों के पास काले धन के रूप में पड़े नोटों को वापस मांगने के लिए लिया था। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चीबाल्ड वेविल ने 12 जनवरी 1946 को हाई करेंसी वाले बैंक नोटों को डिमोनेटाइज करने का अध्यादेश लाने का प्रस्ताव दिया था। इसके 13 दिन बाद यानी 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी 500 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों की वैधता समाप्त कर दी गई थी। नोट को चलन से बाहर करने का एक ही कारण होता है, काले धन को बाहर निकालना। और उस समय भारत में व्यापारियों ने मित्र देशों को सामान निर्यात कर मुनाफा कमाया था और इसे सरकार की नजर से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते देश में पहली बार नोटबंदी का फैसला लिया गया। साल 1978 मोरारजी देसाई सरकार में हुई दूसरी बार नोटबंदी। देश में काले धन को खत्म करने के लिए अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद साल 1978 में भी नोटबंदी का फैसला लिया गया। तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार ने बड़े नोटों को डिमोनेटाइज करने की घोषणा की थी। जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 जनवरी 1978 को 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। सरकार ने इस नोटबंदी की घोषणा के अगले दिन यानी 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंकों और उनकी ब्रांचों के अलावा सरकारों के अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को बंद रखने को कहा गया था, जिसकी वजह से उस समय लोगों को इस फैसले से काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी थी। 38 साल बाद मोदी सरकार ने लिया नोटबंदी का फैसला। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं और अचानक 500, 1000 की करेंसी को चलन से बाहर कर देते हैं। इस फैसले के बाद 2000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। हालांकि कोर्ट ने 6 महीने लंबी चली सुनवाई के बाद कहा था कि नोटबंदी के फैसले में कोई खामी नहीं थी। नोटबंदी के फैसले पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बड़ी राहत भी दी थी। पीठ ने बहुमत से माना है कि नोटबंदी का उद्देश्य सही था और अब एक बार फिर मोदी सरकार में आरबीआई ने 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है। नोटबंदी 2.0 या सिर्फ चलन से बाहर होगा 2000 का नोट। हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह साफ किया है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। ऐसे में यह फैसला नोटबंदी नहीं है, ये इन नोटों को बस चलन से बाहर करने का मामला है। अब आपको याद रखनी है 30 सितंबर की ये तारीख, जिस दिन तक आप अपने 2000 के नोट को बैंक में जमा कर सकते हैं या बदलवा सकते हैं। हालांकि 2000 के नोट को बदलने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी, जिसमें आप एक दिन में
20,000 रुपए चेंज या जमा करा सकते हैं, यानी 2,000 की 10 नोट, जिसके लिए बैंकों को एक अलग विंडो काउंटर बनाने के आदेश भी दिए गए। लेकिन 20, 21 और 22 मई तक आप बिना किसी रोक टोक अपनी मेहनत की कमाई के 2,000 के अनगिनत नोट बदलवा सकते हैं। इस घोषणा के बाद माना जा रहा है कि आम लोगों को इस फैसले से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम लोगों ने तो 2,000 का नोट सालों से देखा भी नहीं है। महिलाओं ने भले ही बचत के तौर पर कुछ नोट जरूर संभाल कर रखे होंगे, पर उनको बदलवाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस बार नोट बदलवाने के लिए 3 महीने से ज्यादा का समय है। लेकिन काला धन बटोरे लोगों की नींद तो इस फैसले के बाद से ही उड़ गई है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले से कितना काला धन निकल कर आता है। भले ही 2,000 के नोटों को चलन से बाहर किया जा रहा है, पर डिमोनेटाइजेशन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी भी संभावना है कि इसे फिर से चलन में लाया जा सकता है। तो वहीं कुछ लोग नए नोटों के चलन में आने की आशंका भी जता रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।